इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर सेमेस्टर 1 LLB 4 इयर्स के इजी नोट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी व्हाट्सएप से बाय करें। आज के वीडियो में जो आईसीटी का रीसेंट पेपर हुआ था वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको शीट पे हमेशा लाइंस लगानी होती है ब्लू प्रिंट्स के बाद। यहाँ से सबसे पहले शॉर्ट्स के ही क्वेश्चन लिखूंगी। वैसे आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए लिखूंगी क्वेश्चंस ताकि स्टूडेंट्स को दिख सके कि यह कौन सा वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन लिखने की, ठीक है। तो अब यहाँ से हम शॉर्ट से स्टार्टिंग लेंगे। अच्छा, शॉर्ट आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसा मर्ज़ी भी जितना लंबा भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि देखें टाइम बहुत कम होगा आपको पेपर में मिलेगा। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो आप 2 पेजेस जिसकी 4 साइड्स पे आंसर जाता है, तो अभी तो मैं 2 पेजेस जिसकी 4 साइडों पे आंसर है उतना लंबा शॉर्ट लिख रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हुआ तो ये एक ही साइड पे ही आंसर पूरा लिख दें, या 2 साइडों तक जा सका तो लिख दीजिएगा, नहीं तो 2 पे भी नहीं गया, एक साइड पे भी आ गया शॉर्ट तो काफ़ी है, ठीक है। तो कुछ ये पहले जो सवाल हैं इनमें मैं टेली कम्युनिकेशन के ऊपर लिख रही हूँ कि टेली कम्युनिकेशन बेसिकली आईसीटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। फिर मैंने इसी तरह टेली कम्युनिकेशन को 2 डिवाइडेड मीनिंग में एक्सप्लेन कर दिया। टेली का मतलब है डिस्टेंस, कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना, ठीक है। तो यही सेम बात दोबारा लिख दी। फिर नेक्स्ट पेज पे मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ द टेली कम्युनिकेशन की हेडिंग दी, जिसमें मैंने टेली कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दी। सबसे पहले उन्होंने बताया इसकी मदद से लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कम्युनिकेशन करना जल्दी और आसान हो जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन और ई लर्निंग भी बड़ी आसान हो जाती है। ई लर्निंग भी ऑनलाइन एजुकेशन ही होती है। और बिजनेसेस को भी बड़ी हेल्प मिलती है कि ओनर्स कस्टमर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और गवर्नमेंट वगैरह भी डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। हॉस्पिटल को भी टेली मेडिसिन की फैसिलिटी मिलती है। इनेबल्स कोर्ट टू कंडक्ट ऑनलाइन हियरिंग, मतलब कोर्ट वगैरह को भी ऑनलाइन जो भी केसेस हैं वो भी मिलते हैं। फिर आगे से टाइप्स आप इसकी बता सकते हैं, जैसे कि इसमें टेलीफोन, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, सैटेलाइट नेटवर्क, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। फिर इसके बाद आपने देखा कि मैंने 2 साइडों का जब आंसर लिख दिया एक पूरे पेज का, अब मैं दूसरे पेज की अब साइड लिखने लगी हूँ, जिसमें मैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय टेली कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगी कि इसमें आपको वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, SMS, इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू भी आप बात कर सकते हो, ईमेल, इंटरनेट एक्सेस, ऑनलाइन बैंकिंग से भी बातचीत हो सकती है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एजुकेशन की भी फैसिलिटी से मिलती है। अब हम देखते हैं कि इसका कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि इसको एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ केयर, बैंकिंग, गवर्नमेंट, इन तमाम चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। रोल ऑफ टेली कम्युनिकेशन इन लीगल प्रोफेशन, ये इसमें हमने ये बताना है कि ये जो टेली कम्युनिकेशन है ये लॉ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उसके पॉइंट्स आपने यहाँ लिख देने कि इट हेल्प्स लॉयर्स टू। जब आपने इट हेल्प्स लॉयर टू की हेडिंग दे दी, फिर आपने बताना है कि जो क्लाइंट्स हैं उसकी मदद से आप इजीली क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और डिफरेंट रिसर्च वर्क्स भी ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि इट ऑल्सो हेल्प्स द कोर्ट। फिर हमने कोर्ट में ये बता दिया कि हम ऑनलाइन हियरिंग कर सकते हैं, एविडेंस, डिजिटल एविडेंस को, ऑनलाइन एविडेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं इसकी मदद से। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जब आपने इसके बता दिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में हमने ये लिख देना है कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं कि तेज़ी से कम्युनिकेशन हो जाता है, आसानी से यूज़ किया जाता है। नेगेटिव पॉइंट्स भी इस तरह से लिख देंगे, साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी इश्यूज़ आ जाते हैं, इंटरनेट कभी नहीं चलता है, इंटरनेट एडिक्शन भी हो जाता है, और लोग बाजू का न्यूज़ वगैरह फेक पोस्ट करते। तो इस तरह की जो भी बात है आपको पता लिख दें। कंक्लूजन 1 से 2 लाइन्स में लिख के वाइंड अप करें, क्योंकि लंबा लिखने का टाइम नहीं होगा। ये भी मैंने शॉर्ट थोड़ा लंबा लिख दिया है, बट अगर आपके पास टाइम कम हुआ तो आप बजाय 2 पेजेस लिखने के एक ही पेज में भी लिख के ख़त्म कर सकते हैं इस आंसर को। अब मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने लगी, जिसका नाम है व्हाट इज़ MS ऑफिस मैंशनड देयर ऑफिस विद डिटेल। अब हमने तमाम MS ऑफिस को डिस्कस करना है। टाइम ज़्यादा हुआ तो जितना लेंथ का आंसर मैं लिख रही हूँ उतना भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो MS ऑफिस है इसका फुल फॉर्म बनता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ये बहुत ही पॉपुलर ऑफिस का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमें मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें मिलती हैं। इसकी मदद से लोग डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ऑफिस की मीटिंग वगैरह और टास्क वगैरह किए जाते हैं।
अब आपने बताना है कि MS ऑफ़िस को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। MS ऑफ़िस को इस्तेमाल किया जाता है बहुत सी चीज़ों में, जैसे कि स्कूल, ऑफिसेज़, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बिज़नेस, कोर्ट्स, लॉ फर्म्स, इन सब जगहों पे ये MS के ऑफिसेज़ को यूज़ किया जाता है। अब आपने इसके फ़ीचर्स का ज़िक्र करना है कि सम इम्पोर्टेंट फ़ीचर्स आर। अब सबसे पहला फ़ीचर इसका ये कि इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट, चैट और इमेजेस को सपोर्ट करता है। एडिटिंग भी आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की फाइल्स वगैरह सेव कर सकते हैं लैपटॉप में, मोबाइल में। मेन एप्लीकेशन ऑफ MS ऑफिस, अब जितने भी इसके ऐप्स हैं वो आपने बता देने। एक है वर्ड, एक्सेल, फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। वैसे तो मैंने 4-5 ही लिखे, इससे ज़्यादा भी होते हैं, बट जितने आपसे लिखे जा सके उतने लिख दीजिएगा। फिर मैंने क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेडिंग दी, जिसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। ये भी एज़ यूजुअल मैं इसको भी 2 पेजेस में यानी कि 4 साइडों में लिखूँगी। अगर आपसे इतना लंबा नहीं लिखा जा रहा टाइम की वजह से और हैंड राइटिंग स्लो स्पीड की वजह से, तो फिर आप उतना ही लिखिए जितना टाइम हो। 1 पेज का भी अगर आंसर लिख दीजिए, जिसकी एक साइड पे भी अगर आंसर है तो भी आपको रीज़नेबल नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, फिर आपने यूज़ बता देना है कि हम वर्ड को तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को लेटर लिख रहे हो, कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, कोई असाइनमेंट जमा करा रहे हो, कोई CV वगैरह लिख रहे हो। इसकी खासियत ये है कि इसमें स्पेलिंग वगैरह करेक्ट हो सकते हैं, पेजेस ऐड हो जाते हैं, तो इस तरह की बहुत सी खासियत है। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक तरह की स्प्रेडशीट होती है जो हम नॉर्मली तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई कैलकुलेशन करनी हो, कोई डाटा मैनेज करना हो, या कोई बिल्स के पुराने रिकॉर्ड कहीं एक जगह सेव करने हो, या प्लस माइनस की कैलकुलेशन करनी हो, तो हम एक्सेल को यूज़ करते हैं। वैसे ही इसके इस्तेमाल कौन लोग करते हैं? जिनको बजट की प्लानिंग करनी हो, एक लिस्ट तैयार करनी हो कि हमारे कितने पैसे लग रहे हैं, और कैलकुलेशन के काम में ये यूज़ होता है। इसकी मज़ीद फ़ीचर्स आप बताएं कि इसमें आपको फार्मूलाज एंड फंक्शंस मिलते हैं, चार्ट मिलते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर आएगा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या होता है कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, जिसके अंदर आप जो है वर्ड्स भी टाइप कर सकते हो, तस्वीरें भी लगा सकते हो। अब इसको कौन लोग यूज़ करते हैं? इनको यूज़ किया जाता है क्लासरूम के प्रोजेक्ट्स के लिए, बिज़नेस मीटिंग के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, सेमिनार और वर्कशॉप में भी, लीगल प्रेजेंटेशन में भी। फ़ीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा कि इसके क्या फ़ीचर्स हैं कि इसमें स्लाइड्स दिखती हैं, वीडियोस दिखती हैं, एनिमेशंस वगैरह। अब आता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बिल्कुल सेम जीमेल की तरह कि ईमेल भेजने का काम करता है। अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं कि हम किसी को ईमेल भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, बहुत से अपने कॉन्टैक्ट सेव कर लेते हैं, और डिफरेंट तरह के रिमाइंडर सेव कर सकते हैं इसमें, मतलब यानी कि जैसे कि जीमेल वर्क करती है वैसे। फिर इसके हमने मज़ीद फ़ीचर्स बताने हैं कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं। इस माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की गलती से हेडिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की डल गई, तो फ़ीचर्स में भी सेम बातें दोहरा देनी है। फिर आता है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आएगा डिस्क्राइब www विद डेली लाइफ एग्जाम्पल। अच्छा, www का फुल फॉर्म बनता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब को आप सिंपल www लिख के फिर बताएं, इसका फुल फॉर्म बनता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको इसलिए यूज़ किया जाता है जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, तो तभी इसको यूज़ करते हैं हम। इसको यूज़ करने के लिए हम क्रोम और फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल दे लेंगे कि व्हेन यू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन गूगल, वॉच यूट्यूब वीडियो और रीड अ न्यूज़ ऑनलाइन, तो तब हम इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। समझ लें कि नेट पे आप कुछ सर्च करते हैं, उसी को www कह के। अब इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? ताकि हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकें नेट से और डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन ले सके। स्टूडेंट्स इसको सर्चेस के लिए यूज़ करते हैं और बहुत से बिजनेसेस को भी इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे मैंने एक ही साइड पे पूरा सवाल लिख के वाइंड अप कर दिया, ताकि मैंने डिफरेंट तरह के मेथड्स और लेंथ इसलिए रखे हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि आप 4 साइडों का भी लिख सकते हैं। अगर टाइम ज़्यादा हो, कम भी लिख लेंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इसी तरह से दूसरा जो सवाल है वो भी मैं एक ही पूरे साइड पे लिख दूँगी। ये सवाल है एक्सप्लेन दी इंटरएक्टिविटी एंड मल्टीमीडिया। इंटरएक्टिविटी का मतलब है कि क्लिकिंग करना, बटन्स पे प्रेस करना, टाइपिंग करना, कंप्यूटर को कमांड देना, क्लिकिंग या बटन वगैरह टाइप करके कंप्यूटर को बताना ये चीज़ कर दो, वो चीज़ कर दो। ये होता है इंटरएक्टिविटी। मल्टीमीडिया का मतलब होता है टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये चीज़ें इकट्ठे यूज़ करना। इसकी एग्जांपल इस तरह से दे दें कि पावर पॉइंट के अंदर आपको वीडियोस भी मिलती हैं और डिफरेंट तरह की चीज़ें। फिर इसका इस्तेमाल जो है बहुत से लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए। तो इस तरह की बातें लिख के मैंने इसको वाइंड अप कर दिया। इस सब के बाद फिर मैंने अपने दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट किया शॉर्ट, जो कि है राइट डाउन एनी 5 शॉर्ट कीज़ ऑफ द एक्सेल। फिर मैंने यहाँ पे लिखा Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X,
कंट्रोल एस और कंट्रोल जी। तो इस तरह के तमाम एब्रीवेशंस लिख के फिर मैंने इन कीज़ के साथ बताया कि कंट्रोल सी का मतलब है किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करना, वी के साथ किसी भी डॉक्यूमेंट को पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। एक्स के साथ हम डाटे को डिलीट कट कर सकते हैं, एस की मदद से डाटा सेव हो जाता है और जी की मदद से डाटा जो है वो भी फर्दर लास्ट एक्शन जो होता है, यानी कि पिछली दफ़ा आपने आखिरी काम कहाँ पे छोड़ा था, तो वो कंट्रोल वी की मदद से सेट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है दूसरा क्वेश्चन, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ F4, F7, F12 एंड शिफ्ट F12। वैसे ये जो कंट्रोल, ये जितनी भी कीज़ हैं और ये F4, 5 ये जितने भी हैं, ये आने के चांसेस कम हैं पेपर में, बट स्टिल आ सकता है, इसलिए यहाँ पे दोबारा से सिखा देती हूँ। F4 का मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रिपीट कराना हो तो हम F4 को क्लिक करते हैं। F7 हम तब यूज़ करते हैं जब स्पेलिंग मिस्टेक हो, उसको चेक करने के लिए F4। F12 तब यूज़ करते हैं जब कोई डॉक्यूमेंट से सेव करना हो, तो उसी तरह से। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे एक ही लॉन्ग अटैम्प्ट करूँगी, वो वाला जो कि नॉर्मली किसी ने अटैम्प्ट नहीं किया होगा। तो यहाँ से मैं जो अटैम्प्ट करने लगी हूँ वो है सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन नॉर्मली नोट्स में भी इजीली नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा इसी को अटैम्प्ट कर लेते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने के बाद हमने लिखना है सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यानी कि जो आईसीटी के सब्जेक्ट है उसके अंदर ये जो सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की मदद से डिफरेंट ऐप्स बनाए जाते हैं, वेबसाइटें बनाई जाती हैं, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैंने सिस्टम डेवलपमेंट की हेडिंग देके बताया कि ये बेसिकली क्या करता है, कंप्लीट कंप्यूटर का काम करता है। कैसे कि इसमें एग्जांपल भी मैंने दी है कि ऑनलाइन कोड मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जितना भी आपका जो ऑनलाइन सिस्टम है वो सारा इसी के थ्रू रन होता है। फिर आता है पर्पस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। इसका क्या पर्पस है? पर्पस के अंदर सबसे पहली हेडिंग आएगी सॉल्व प्रॉब्लम्स की, कि इसकी मदद से डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स कंप्यूटर के सॉल्व हो सकते हैं। इम्प्रूव एफिशिएंसी, कि इसमें वर्क स्पीड इंसान की बहुत तेज़ हो जाती है इसकी मदद से, टाइम बहुत जल्दी बच जाता है और वर्क स्पीड तेज़ हो जाती है। फिर आता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसको कहेंगे SDLC। द सिस्टम इज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज टू डेवलप अ कंप्यूटर सिस्टम। फिर इसमें भी मज़ीद बातें बतानी है प्लानिंग के अंदर की, ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स को समझता है, सीखता है। फिर उसके अलावा कोडिंग का जिक्र करना है कि इसमें प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो डिफरेंट कोड्स को राइट करते हैं, जिसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोड, जिसकी मदद से कोई भी ऐप तैयार होता है। फिर आता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि डिफरेंट तरह के कोड्स को लिखा जाता है। इसमें एग्जांपल भी दी गई है, क्रिएटिंग अ मोबाइल ऐप या डेवलपिंग अ वेबसाइट। इन सब के लिए हम गेम बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट या ऐप, तो हम इसको यूज़ करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान, अपनी लैंग्वेज। इसकी एग्जांपल इस तरह से मैंने दी है कि C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, ये सारी कंप्यूटर की ज़बानें हैं। अब लीगल प्रोफेशंस को कैसे हेल्प मिलती है कि डिफरेंट तरह के केस मैनेजमेंट, ऑनलाइन लीगल रिसर्चेस, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, इन सब के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग, कि इस पूरे प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसमें हम लिखेंगे यहाँ पे कि नंबर 1 पॉइंट ये होगा, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। नंबर 2, सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, कि पैसे बचते हैं, टाइम मिल जाता है हमें ज़्यादा। एंड द लास्ट पॉइंट मैंने दे दिया, रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स। फिर ये करके मैं कंक्लूजन दे के भी वाइंड अप कर सकती थी, बट इतना भी कर लिया इनफ है। तो यहाँ पे टोटल पेजेस जो मैंने लिखे हैं वो लिखे हैं 7 पेजेस, जिनकी साइड्स बनती है 14। तो मुश्किल से 14 साइड्स बनती हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका पेपर 125 या 200 मिनट्स का हो। तो उसके हिसाब से इतने लेंथ का आंसर रीज़नेबल है। इससे भी अगर कम लिखा जाएगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम दिया जाएगा लिखने के लिए, इसलिए जल्दी लिखना पड़ेगा।